Morning student, I am going to start Python library. Library का मीन्स होता है lots of information related to one platform. यहाँ भी सेम वही मीनिंग है. Python लाइब्रेरी में हम Python से रिलेटेड ढेर सारी कोडिंग हमें एक जगह मिल जाती है. जिस भी चाहे कोडिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं. Python लाइब्रेरी को समझने के लिए हमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझना जरूरी होगा बच्चों. पहला क्या है? लाइब्रेरी और पैकेजेस. सेकंड इज मॉड्यूल एंड थर्ड इज फंक्शन सब मॉड्यूल. फंक्शन सब मॉड्यूल हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है कि फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं. बच्चों डेफ का यूज़ करके हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे, तो हमें फंक्शन क्रिएट करना आता है. नेक्स्ट हम देखेंगे मॉड्यूल. मॉड्यूल के विषय में भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमने पहले ही ले ली थी, जैसे मैथ मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल हमने देखे थे. इस चैप्टर में हम मॉड्यूल क्रिएट करना सीखेंगे. हम अपना मॉड्यूल बनाना सीखेंगे. लाइब्रेरी और पैकेजेस. लाइब्रेरी और पैकेजेस क्या होता है बच्चों? एक फोल्डर होता है जिसमें ढेर सारे मॉड्यूल को हम रख सकते हैं. सिमिलर टाइप के मॉड्यूल को एक पैकेज और लाइब्रेरी के रूप में रख सकते हैं. तो ये एक फोल्डर होता है जिसमें हम ढेर सारी फाइलों को रखते हैं. और मॉड्यूल क्या होता है? .py फाइल्स होती हैं. तो हम यहाँ पे पैकेज बनाना भी देखेंगे कि कैसे हम अपना पैकेज क्रिएट कर सकते हैं. आते हैं बच्चों, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है हम इसको ध्यान से देखेंगे. मॉड्यूल के में एक बार फिर हम मॉड्यूल का डेफिनेशन देखेंगे. अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन, फंक्शन, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स. द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल इज .py, while Python packages is directory folder of the Python module. A library is a collection of many packages in Python. Generally, there is no difference between Python package and Python library. आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं बच्चों कि Python का जो पैकेज है वो क्या हो रहा है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है. यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूल है और यहाँ पे 2 मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल्स हैं. इस तरह से हम देख सकते हैं कि पैकेज में क्या है, ये पैकेज में मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल है. तो इस तरह से हम अभी आगे देखेंगे मॉड्यूल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मॉड्यूल इन पाइथन. A module is a file containing Python definition, functions, variable, classes and statements. The extension of this file is .py. ये तो हम पहले भी देखें. नेक्स्ट इसमें क्या स्पेशल है बच्चों? अंडरस्कोर नेम डॉट अंडरस्कोर, इसको हम देखेंगे. द नेम ऑफ मॉड्यूल इज द नेम ऑफ .py फाइल. एग्जाम्पल इन math.py द मॉड्यूल नेम इज math. And underscore name underscore variable is used to store this module. Advantages of module. Its biggest advantage is that we can import its functionality in any program and use it. Reusability is one of the biggest advantages. It helps in the logically organize a Python code. Programming becomes very easy when we use the collection of same types of code. Categorization. Same attribute can be stored in one module. Now next. Pausing of import module command. लास्ट हमने देखा था लास्ट टाइम कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इंपोर्ट एंड देन मॉड्यूल नेम. जैसे मैथ मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना था तो इंपोर्ट मैथ, तो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा. इंपोर्ट होने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं? व्हेन यू रन द इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड देन फॉलोइंग थिंग्स ऑकर.
फर्स्ट क्या होगा, import module code get executed after interpretation. Second, all the program and variables to import module are present in the program. And last, the namespace setup is created for the imported module in the name of module. मॉड्यूल जब हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, पूरा ही मॉड्यूल हमारा एक नेम स्पेस क्रिएट होता है, वहाँ स्टोर होता है और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने बताया था कि इसकी डिमेरिट क्या है, लार्ज मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारा पूरा ही मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं होता है, जो भी स्पेसिफिक फंक्शन हम देते हैं वो इंपोर्ट होता है। व्हेन यू रन द फ्रॉम मॉड्यूल import object command, then the following things occur. Import module code get executed after interpretation. Only as program and variable of imported module are present in the program. And last, no namespace is created. Import object of module are attached to the current namespace. यहाँ पे कोई भी namespace नहीं क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे अटैच हो जाता है करंट नेम स्पेस से और हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम मॉड्यूल बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है हमारा मॉड्यूल क्रिएट करना। आज हम अपना एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे कैसे आप अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट, to make a module in Python, you have to make a .py file which have a name. Suppose we make a file shape.py. बच्चे देख रहे हैं आप, shape.py एक फाइल है जो हम क्रिएट करेंगे। When we write different function of area within it, इसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस, जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन एरिया ऑफ द सर्किल का है, दूसरा फंक्शन एरिया रेक्टेंगल का है और तीसरा एरिया सिलेंडर का है। तो इस तरह से जो भी फंक्शन चाहे आप इसमें बना सकते हैं। एंड वी पुट इट विद इन सेम फोल्डर व्हेन आवर प्रोग्राम इज टू। तो एक हमने फाइल बनाई shape.py की हमने बनाई है, आप कुछ भी बना सकते हैं और उसके अंदर 3 डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं। पहला एरिया सर्कल का है, दूसरा एरिया रेक्टेंगल का है और लास्ट एरिया सिलेंडर का है। ठीक है, आप पेरीमीटर का बना सकते हैं, एरिया का बना सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं। ये फंक्शन बन गया और इसमें स्टोर हो गया .py में। अब देखते हैं, यही हमारा क्या है, shape.py इज अ मॉड्यूल, दिस इज अ मॉड्यूल। जैसे हम पहले इंपोर्ट करते थे वैसे इसको भी इंपोर्ट करेंगे। ये हमारा एक मॉड्यूल बन गया। अब हम इसका नेम क्या है, शेप, तो इम्पोर्ट शेप, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट शेप, तो हमारा ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कैसे यूज़ करते थे, मॉड्यूल नेम डॉट ऑपरेटर और एरिया सर्कल और वेरिएबल पास किया। सेकंड में दिखा है मॉड्यूल नेम डॉट ऑपरेटर और एरिया रेक्टेंगल, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किया है। शेप डॉट एरिया सिलेंडर 10,7, इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। बच्चों हम देखेंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। We use the module in our program by using import keyword. To use the member of module, we use dot as shown in example. बच्चों देख रहे हैं आप, आउटपुट आया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम जैसे पहले बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करते थे, मैथ मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, उसी तरह सेम हम अपना बना हुआ यहाँ पे हमने शेप नाम का मॉड्यूल बनाया, उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं
और ये आप किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, हाउ टू मेक मॉड्यूल इन पाइथन यूजिंग फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्टेटमेंट से, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। तो हम उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रॉम शेप इंपोर्ट एरिया सर्कल, तो हमने क्या किया, प्रिंट एरिया सर्कल 10, यानी यहाँ पे हमने डायरेक्ट एरिया सर्कल फंक्शन को यूज़ किया है। तो आप एरिया सर्कल, एरिया रेक्टेंगल या एरिया सिलेंडर किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। बाय यूजिंग फ्रॉम शेप इंपोर्ट एरिया सर्कल, ओनली एरिया सर्कल फंक्शन imported, and to call this there is no need to use dot operator। बच्चों आज इतना ही। अगली क्लास में हम फिर देखेंगे कि कैसे हम अपना पैकेज क्रिएट करेंगे। थैंक यू।